अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आयत नंबर 130। इज़ हम्मत ताइफतान मिनकुम अन तफशला वल्लाहु वलियुहुमा व अलल्लाहि फल्यतवक्कलिल मुमिनून। बाजी अल्लाह ताला ये ने तो कहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तकुलुर रिबा, ये वाली आयत पढ़नी, ये वो 130। मेरे पास असल में ना जो कुरान मजीद है उस पे आयतें हैं। आप मेरे ख्याल में आगे चली गई हैं। नहीं, मैं हूँ ये काकबापा आगे है। 130 है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तकूलू। हाँ जी, यही वाली है। अस्सलाम वालेकुम आंटी। जी वालेकुम अस्सलाम। जी, क्या हाल है आपका? मैं ठीक हूँ, आप बताएं कैसी हैं? मैं अपनी खबर। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला ताकुलु रिबा अज़आफन मुज़ाअफतन। ए लोगो, तुम सूद ना खाओ बढ़ा चढ़ा कर। ठीक है। सूद जो है वो एक लानत है जिसमें एक जरूरतमंद अपनी जरूरत के लिए आपसे कुछ लेता है और आप ये कहते हैं कि असल रकम वापस करने के साथ तुम मुझे इजाफी तौर पर भी रकम दोगे। तो वो बंदा जिसने अपनी मजबूरी की वजह से आपसे कर्ज लिया है, उसको असल रकम उतारने के साथ मजीद रकम भी प्रोड्यूस करनी होती है, जो कि इस्लामी मुआशरत की जड़ें काटता है। तो अल्लाह ताला ने कहा कि जब कोई ज़रूरतमंद तुम्हारे पास आए, उसको तुम कर्ज दो और उतना ही वापस लो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये सूद की हुर्मत का ऐलान किया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगंबर की शान ये होती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि सबसे पहला सूद मैं माफ करता हूँ। जो मेरे चचा इब्ने अब्बास को मिलना था, मैं ऐलान करता हूँ कि मैं उसको माफ करता हूँ। एक पैगंबर की शान देखे कि जब वो किसी बात का, इखलाकी बात का वो ऐलान करता है, तो सबसे पहले वो अपने आप को पेश करता है कि मैं सबसे पहले इस चीज की इब्तिदा करता हूँ। इससे ज्यादा क्या बात होगी किसी पैगंबर की सीरत की। तो अल्लाह ताला ने कहा कि सूद ना खाओ दुगना चुगना बढ़ते हुए, अल्लाह से डरो ताकि तुम फलाह पाओ। आग से डरो जो काफिरों के लिए तैयार की गई है। अल्लाह और रसूल की अताअत करो ताकि तुम पर रहम किया जाए और अपने रब की मग़फ़िरत और इस जन्नत के लिए मुसाबकत करो। अच्छा, मुसाबकत क्या मतलब होता है? मुसाबकत थोड़ा मैं आप लोगों को भी बिजी रखती हूँ ना ताकि आप फोकस करें। मुसाबकत, एक दूसरे से आगे बढ़ना। यस, एक दूसरे से आगे बढ़ने का मुकाबला करना। जिसका अर्ज आसमान और जमीन के अर्ज की तरह है, जो परहेजगारों के लिए तैयार है, इन लोगों के लिए जो कुशादगी और तंगी हर हाल में खर्च करते हैं, गुस्से को जब्त करने वाले और लोगों से दर गुजर करने वाले। ये बेहतरीन रवैया है एक इंसान का। अल्लाह खूबकारों को दोस्त रखता है। ये लोग जब किसी खुली बुराई का इर्तिकाब या अपनी जान पर कोई जुल्म कर बैठते हैं, तो अल्लाह को याद करते हैं और कहते हैं कि ए परवरदिगार, हमारे गुनाहों को माफ कर दे। अल्लाह के सिवा कौन है जो गुनाहों को माफ सकता है? ये जानते पूछते अपने किए पर इसरार करते हैं। देखिए, जब आपका फोकस आखिरत पर होगा, तो आपको पता है कि मुझे अल्लाह के सामने जाके पेश होना है। आपको हर गलती आपके दिल के अंदर परेशानी पैदा करेगी, हर गलती पर आप चौंक जाएंगे। मगर आप अगर आखिरत को बिल्कुल लाइट लेंगे, कोई बात नहीं, आखिरत का कोई वजूद नहीं, आएगी तो देखी जाएगी, तो आप हर चीज के अंदर लापरवाही पैदा करेंगे, हर चीज को आप इग्नोर करेंगे। कोकबाजी आयत नंबर और पारा नंबर बताएंगी? सूरह आले इमरान, चौथा अच्छा पारा, 130 नंबर आयत। अच्छा, शुक्रिया। जी। तो अल्लाह ताला कहते हैं, और अल्लाह और रसूल की अताअत करो ताकि तुम पर रहम किया जाए। अपने रब की मग़फ़िरत और जन्नत के लिए मुकाबला करो जिसका अर्ज आसमान और जमीन के अर्ज की तरह है। मैं एक दिन आपको बता रही थी कि हमारे यहाँ पर ये कहा जाता है कि 1/4 हिस्से पर हमारी दुनिया आबाद है। 1/4 दुनिया का जो हिस्सा है उस पर हमारी दुनिया आबाद है, और बाकी बेतहाशा सहरा, समंदर,
बेतहाशा जगह हैं जहां अभी हमारी जिंदगी नहीं। और इसके अलावा अगर कुरान मजीद की स्टेटमेंट को भी आप लेते हैं कि 7 आसमान और 7 जमीनें हैं इस दुनिया के अलावा, कुरान मजीद कहता है 7 आसमान और 7 जमीनें हैं। तो अल्लाह ताला ने कहा कि उस दिन मैं इन 7 आसमान और 7 जमीनों को एक नए सिस्टम में बदल दूंगा, और मेरे बंदे जिन्होंने जिंदगी में मेरे लिए मुश्किलात उठाई, जिन्होंने मेरे लिए सब्र किया, जिन्होंने मेरे लिए दुनिया की परवाह नहीं की, एक बेहतरीन इंसान बन के रहे, इस सारे जमीनों आसमान को, ये सूरज, ये चांद, ये सितारे, इसके अलावा कई और सूरज चांद सितारे हैं, इनको खुदा एक नई दुनिया में बदल देगा और आपको आपके अमल का इतना बदला देगा कि हर कोई समझेगा उसे बादशाह बना दिया गया। तो अल्लाह ताला कहते हैं वो अल्लाह के राह में खर्च करते हैं, गुस्से को जब्त करते हैं, लोगों से दरगुजर करते हैं, अल्लाह खुदकार को दोस्त रखता है। ये लोग जब किसी बुराई का इर्तिकाब करते हैं या अपनी जानों पर जुल्म करते हैं तो अल्लाह को याद करते हैं, अपने गुनाहों की माफी। मैं कल भी टीवी पे ये बात कर रही थी कि हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रात को कम से कम एक तस्बीह अस्तगफिरुल्लाह की शऊरी तौर पर पढ़ें। शऊरी तौर का मतलब है जानते बूझते, इसका जो मतलब है वो सामने रख के आप रात को जब काम से फारिग हो जाएं तो आप कहें अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। क्या मतलब है अस्तगफिरुल्लाह का? क्या मतलब है जी अस्तगफिरुल्लाह का? ए इकरा, अल्लाह, अल्लाह मुझे मैं माफ कर दे। तुझसे आवाज माफी नहीं मांगता अल्लाह हूँ। अल्लाह मुझे माफ कर दे। अस्तगफिरुल्लाह। ए अल्लाह मुझे माफ कर दे, ए अल्लाह मुझे माफ कर दे, ए अल्लाह मुझे माफ कर दे। चिम्मा का फोन तो आ रहा था तो अल्लाह मैं कहता है कि मैंने, प्लीज अपना माइक बंद कर दीजिए। वॉइस अभी वो पढ़नी नहीं, मैसेज खोल दिया, बंद हो गई, स्पीकर बंद हो गया। प्लीज अपना माइक बंद कर दीजिए। तो हम दौरे कुरान के छठे दिन में हैं। आज हम सूरह आल इमरान की 130 नंबर आयत पढ़ रहे हैं, और इसमें अल्लाह ताला कहते हैं कि जो लोग गलतियां कर बैठते हैं वो अल्लाह से माफी मांगते हैं और जानते बूझते अपने किए पर इसरार नहीं करते, बल्कि जब गुनाह करते हैं तो कहते हैं कि ऐ परवरदिगार मेरे गुनाहों को माफ कर दे, ऐ परवरदिगार तो मुझे उजला शबाब कर दे। ये लोग हैं कि इनके बदला इनके रब की तरफ से मगफरत और ऐसे बाग है जिनमें नहरें बहती होंगी, इसमें ये हमेशा रहेंगे। दुनिया और आखिरत का फर्क ये, दुनिया में भी आपको नेमतें मिलती हैं लेकिन आखिरत के मुकाबले में बहुत कम। और दुनिया और आखिरत की नेमतों का ये भी फर्क है कि दुनिया में जो कुछ आपको मिलता है वो वक्ती है, वो टेम्परेरी है, लेकिन जो आखिरत में आपको मिलेगा वो कभी ना छीनने वाला होगा, कभी आपसे दूर नहीं किया जाएगा। बल्कि अल्लाह ताला कहते हैं हर दर्जा, हर लम्हा, हर घंटा आपके इनाम में इजाफा किया जाएगा। और ये जो कायनात को हम देखते हैं, इतनी जबरदस्त कायनात को, इतना जबरदस्त ऑर्गेनाइज्ड कायनात को, तो हमारा जहन इस बात पे जाता है कि अल्लाह तू कोई मामूली हस्ती नहीं, तू इंसानों से कोई झूठा वादा नहीं कर सकता। ये कल सारा दिन बारिश होती रही, बादलों का गरजना देखें, सूरज का छुपना देखें, बादलों के अंदर से बिजली की कड़क देखें, बारिश का होना देखें, ये सारी चीजें दुनिया में आज तक कोई इंसान दावा कर सकता है कि मैं कर सकता हूं? तो अल्लाह का जो इक़्तिदार, बादशाहत, अज़्म खुदा का है, उसका इजहार हम बहुत समझते हैं लेकिन अभी भी हम उस तरह समझ नहीं सके। हमें अल्लाह की शान, अल्लाह की अजमत, अल्लाह की कुदरत, बादशाहत, इसका बयान तो आखिरत में होगा। अल्लाह ताला कहते हैं ऐ इंसानों, तुम फरिश्तों, जिन्नों, मलाइका खुदा के हुजूर कांप रहे, किसी को बात करने की जरूरत नहीं हो। अल्लाह जिसको चाहेगा ऐ मेरे बंदे तू बोल, तो वो बात करेगा। ये जो शफात की बात है कि फरिश्ते खुदा की बेटियां हैं, वो हमारी
अल्लाह ताला कहते हैं ये तुम्हारी खाम ख्याली है, मैं कादिर मुतलक हूँ, मैं अकेला हूँ, मेरे साथ कोई नहीं और मेरी जितनी मखलूक है वो मेरी गुलाम है। कद खलत मिन क़ब्लिकुम सुननुन फसीरू फिल अर्दि फंजुरू कैफ़ कान आक़िबतुल मुनज़िरीन। क्या ही खूब सिला है कारगुजारों के लिए, तुमसे बहुत सारी मिसालें पहले गुजर चुकी, तो जमीन में चलो फिरो और देखो कि जुटाने वाला का अंजाम क्या हुआ। ये सूरह यूनुस के बाद पूरा सिलसिला आपके लिए चलेगा कि फला फला लोगों ने खुदा के सामने अकड़ दिखाई तो दुनिया उनका तमाशा देखने वाली बनी। अगर तुम्हें को चोट पहुंचे तो इससे पस्त हिम्मत ना हुआ करो, आखिर दुश्मन को भी तो इसी तरह की चोट पहुंची है। और ये अयाम इस तरह हम लोगों के अंदर उलट फेर करते रहते हैं ताकि अल्लाह तुम्हारा इम्तिहान करे और मुमय्यज कर दे ईमान वालों को और तुम में से कुछ लोगों को शहीद बनाए। अल्लाह जालिमों को दोस्त नहीं रखता, ताकि अल्लाह मोमिनों को छांट करके अलग कर दे और काफिरों को मिटा दे। क्या तुमने गुमान कर रखा है तुम जन्नत में चले जाओगे, हालांकि अभी अल्लाह ने तुम में से इन लोगों को मुमय्यज ही नहीं किया जिन्होंने जिहाद किया, ताकि खुदा नेक लोगों को छांटे और बुरे लोगों को सजा दे। और इससे पहले तुम मौत की तमन्ना करते थे इससे मिलने से पहले, तो अब तुमने इसको देख लिया आंधी चार। ये कल जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जंगे उहद का जिक्र है, तो जंगे उहद में मुसलमानों को पहल शिकस्त हुई, क्योंकि जाहिर बात है उन्होंने अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी की थी। अल्लाह का वादा है जो बंदा मेरे और मेरे रसूल की पैरवी करेगा, इस्तिकामत और साबित कदमी का मुजाहरा करेगा, मैं उस कौम को, उस ग्रुप को दुनिया के ऊपर बरतरी दूंगा। अब मुसलमानों ने जब खालिद बिन वलीद शिकस्त खाकर वापस चले गए कुरैश को लेकर, तो उन्होंने अल्लाह के नबी की नाफरमानी की। मुसलमानों ने उन्होंने अपनी अपनी जगह छोड़ दी। जब मोहम्मद ने कहा था फतह और शिकस्त में अपनी जगह ना छोड़ना, तो वो अपना असलहा भी उतार कर माले गनीमत पर टूट पड़े। जाहिर है अल्लाह के हुक्म की खिलाफवर्जी थी, अल्लाह के पैगंबर के हुक्म की खिलाफवर्जी थी। अल्लाह ने खालिद बिन वलीद वापस आए और मुसलमानों को तहस नहस करने की कोशिश करने लगे। और बाद मुसलमान तो इतना डर गए थे कि वो उनको यकीन ही नहीं आ रहा था कि कुरैश की फौज वापस गई। लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको समझाया और उनको रोका। और अल्लाह भी यहाँ ये कहता है कि बंदों पर खुदा की आजमाइश आती है उनको आजमाने के लिए। और तुम तो पहले खुद कहा करते थे कि हम पर जिहाद को फर्ज किया जाए, अब जब जिहाद तुम पर फर्ज हो गया तो तुम घबरा क्यों गए। मोहम्मद तो बस एक रसूल है, इससे पहले भी रसूल गुजर चुके। तो अगर मोहम्मद वफात पा जाएंगे या कत्ल कर दिए जाएंगे तो तुम अपनी पीठ पीछोगे। जो पीठ फिर जाएगा अल्लाह का वो कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अल्लाह शुक्रगुजारों को बेहतरीन सिला देने वाला है। नहीं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत करो। और अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु हुआ ये था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंगे उहद में इस सफर तफरी के आलम में एक गड्ढे में गिर गए थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दो सामने वाले दांत भी टूट गए थे। तो जब मुसलमानों को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नजर नहीं आ रहे थे तो उन्होंने कहा फिर छोड़ो, हमारा कुर्बानियां देने का और जंग करने का क्या मकसद है। तो अल्लाह ने हमें एक बात रिमाइंड कराई। अल्लाह ने कहा ये सिस्टम अल्लाह ने बनाया है, ये अल्लाह के लिए है। मोहम्मद को एक दिन दुनिया से जाना है। तमाम नबी आए, इस दुनिया से चले गए। हजरत नूह अलैहिस्सलाम हजारों साल जिए मगर अल्लाह के पास चले गए। तो मोहम्मद को भी एक दिन जाना है। अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफात पा गए या इस दुनिया से चले गए तो क्या तुम अपनी पीठ फेर लोगे। हजरत अबू बकर के बारे में कहा जाता है, हजरत अबू बकर सिद्दीक एक बहुत जलीलुल कदर खुदा के सहाबी थे। जब एक नबी का रेफरेंस दिया जाता है तो ये मतलब नहीं होता कि हम दूसरे सहाबा को इग्नोर करते हैं, ये मतलब नहीं होता। तमाम खुदा के सहाबा बड़ी शान और शौकत वाले, बड़ी अजमत वाले और उनका सारा मुकाम बहुत ऊंचा है। तो हजरत अबू बकर और हजरत उमर की बात करने लगी जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से रुखसत हो गए 63 इयर्स की उम्र में। तो हजरत उमर ने कहा जो कोई ये बात कहेगा कि मोहम्मद फौत हो गया है मैं उसको तलवार ज़नी कर दूंगा, मैं उसकी गर्दन काट दूंगा। इतनी शदीद मोहब्बत थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, इतनी ज्यादा। मगर अबू बकर जिन्होंने हर मौके पर पैगंबर का साथ दिया और पैगंबर ने हर मौके पे अबू बकर को तरजीह दी।
उन्होंने कितनी शानदार अल्फाज बयान किए। उन्होंने कहा अफइन माता और कोतला इन तलबतुम लाकाबिकुम, ये आयत उन्होंने हुजूर की वफात के मौका पर पढ़ी। उन्होंने कहा कि मोहम्मद एक रसूल है, अल्लाह की आयत को पढ़ा, मोहम्मद एक रसूल है, अगर इससे पहले रसूल गुजर चुके हैं, अगर मोहम्मद वफात पा जाएंगे, ये कत्ल कर दिए जाएंगे, तो तुम अपने दीन से फिर जाओगे। अबू बकर ने जब ये आयत पढ़ी तो हजरत उमर ने अपने आप को झंझोड़ा कि ये मैं क्या कर रहा हूँ, ये तो मैं खुदा की नाफरमानी कर रहा हूँ, ये खुदा का फैसला है। उन्होंने कहा ए अबू बकर, तूने बेशक उम्मत को एक बड़े फितने से बचा लिया। उन्होंने बेशक बड़ी बड़ी अजीम बातें आती हैं तो दौरे कुरान को हमें पढ़ना होता है तो थोड़ा ब्रीफली करते हैं, लेकिन जब आप कुरान को पढ़ते हैं और साथ उसकी हिस्ट्री को पढ़ते हैं और साथ उसकी सीरत को पढ़ते हैं तो आप झूम उठते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया से तशरीफ ले जाए, अबू बकर ने कहा, लोगों ने ज़कात ना देने का ऐलान कर दिया, कबाइलों ने कहा कि हम ज़कात न दें। हजरत अबू बकर ने कहा, अगर तुम एक रस्सी मोहम्मद को दिया करते थे ज़कात के तौर पर और आज मुझे नहीं दोगे तो मैं तुम्हारे खिलाफ जंग का ऐलान करूं। अबू उमर ने कहा, अबू बकर थोड़ी नरमी रखो। अबू बकर से ज्यादा नरम वैसे कौन था? अबू बकर का दिल तो बहुत नरम था, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, ये खुदा के दीन का मामला है, जो बंदा एक रस्सी रोकेगा मैं उसके खिलाफ। तो उमर ने कहा कि अबू बकर जरा हल्के हाथ को रखो। तो अबू बकर ने फरमाया कि नहीं, अगर ये लोग मोहम्मद को कोई भी चीज देते थे ज़कात पे और अगर आज मुझे नहीं दे रहे तो मैं इनके खिलाफ ऐलान जंग करूंगा। और फिर ऐसा ही हुआ कि वो कबाइल जिन्होंने सरकशी की थी उनको सरेंडर करना पड़ा और उनको अपनी ज़कात पूरी देनी पड़ी, क्योंकि इस्लाम का जो सिस्टम है, गवर्नमेंट का जो सिस्टम है, वो आजकल के ज़माने में लोग टैक्सों पे लेते हैं, इस्लाम ने इसको ज़कात पे डिपेंडेंट किया। जुल्म ये है कि टैक्स बड़ी बड़ी अमाउंट में लिया जाता है और ज़कात जो है वो वेलफेयर के लिए बहुत ही मुख्तसर मिकदार में लिया जाता है। बहरहाल जो आगे बात हम चलेंगे और थोड़ा ब्रीफली इन चीज़ों को आगे लेते चले जाएंगे। कोई जान नहीं मरती मगर अल्लाह के हुक्म से एक मुकर्ररा तहरीर के मुताबिक जो दुनिया का सिला चाहते हैं हम इन्हें दुनिया में भी देते हैं। जो आजर आखिरत के तालिब हैं हम इनमें से इनको देंगे और हम शुक्रगुजारों को भरपूर सिला देंगे। कितने नबी गुजर चुके हैं जिनके साथ बहुत से अल्लाह वालों ने जंग की, तो वो इन मुसीबतों के सबब से जो उन्हें खुदा की राह में पहुंची, ना थोड़ी हिम्मत की, ना कमजोरी दिखाई, ना दुश्मनों के आगे उन्होंने घुटने टेके। अल्लाह साबित कदम रहने वालों को दोस्त रखता है और इनकी दुआ तो हमेशा यही होती है, ऐ रब हमारे गुनाह और हमारे मामले में हमारी बेतडालियों को बख्श दे, हमारे कदम जमा दे, काफिरों के मुकाबले में हमारी मदद फरमा। अल्लाह ने इनको दुनिया की जिंदगी में भी सिला अता किया और आखिरत के अच्छे अजर से भी नवाजा। अल्लाह खूबकारों को दोस्त रखता है। ऐ ईमान वालों, अगर तुम काफिरों की बात मानोगे तो वो तुम्हें पीठ पीछे फेंक देंगे और तुम नामुराद होकर लौट जाओगे। तुम्हारा आका सिर्फ अल्लाह है, वो बेहतरीन मदद देने वाला है। इन काफिरों के दिलों में तुम्हारा रोब डाल देंगे क्योंकि इन्होंने ऐसी चीजों को खुदा का शरीक ठहराया जिनके हक में खुदा ने कोई दलील नहीं उतारी। इनका ठिकाना जहन्नुम होगा और ये जानों पर जुल्म ढाने वालों का क्या ही बुरा ठिकाना होगा। अल्लाह ने तो तुमसे जो वादा किया वो सच्चा कर दिखाया, जबकि तुम इनको अल्लाह के हुक्म से तहे तेग कर रहे थे। तहे तेग का क्या मतलब है? तहे तेग तलवार के नीचे रहना यानी कत्ल कर। तलवार से मार रहे थे। अब ये भी जो हवाला है ये भी जंग ओहद का है। अल्लाह ताला मुसलमानों की काउंसलिंग कर रहा है और कह रहा है आइंदा ऐसी नाफरमानी ना करना। तो अल्लाह ताला ने कहा कि तुमने ऐसी चीजों को खुदा का शरीक बनाया जिनके हक में खुदा ने कोई दलील नहीं उतारी और इनका ठिकाना जहन्नुम होगा और अपनी जानों पर जुल्म ढाने वालों का बड़ा बुरा ठिकाना। अल्लाह ने तो तुमसे जो वादा किया वो सच्चा कर दिखाया, जबकि तुम उनको अल्लाह के हुक्म से तहे तेग कर रहे थे, यहाँ तक कि जब तुम खुद ढीले पड़े और हुक्म में तुमने इख्तिलाफ किया और रसूल की नाफरमानी की।
जब अल्लाह ने तुम्हें वो चीज दिखा दी जिसकी तुम तमन्नाई थे, तो तुम में कुछ दुनिया के तालिब थे, कुछ आखिरत के, और खुदा ने तुम्हारा रुख से फेर दिया ताकि तुम्हें आजमाइश में डाले, और इसने तुमसे दरगुजर किया। और अल्लाह मुसलमानों पर फजल फरमाने वाला है। याद करो जब तुम मुंह उठाए भाग रहे थे, सारी तफसील जंगे बहुत की, और किसी की तरफ मुड़कर नहीं देख रहे थे, और खुदा का रसूल तुम्हें पीछे से पुकार रहा था, तो खुदा ने तुमको गम पर गम दिया ताकि साबित कदम रहो। तुम शिकस्ता दिल ना हुआ करो, ना किसी नुकसान पर, ना किसी मुसीबत पर। अल्लाह जो कुछ तुम्हारे लिए करता है की खबर रखने वाला। फिर खुदा ने तुम पर गम के बाद इत्मीनान नाजिल किया, यानी नींद जो आकर तुम में से एक ग्रोह को छा लेती है और एक ग्रोह की आपस में जानों की पड़ी रहे। मोमिन जो लोग थे वो खालिद बिन वलीद के बाद जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस नजर आने लगे, मीठी नींद अल्लाह ने पुरसुकून नींद उनको सुला दी। नींद जो हम सोते हैं ये कितना रिलैक्स करती है हमें, ऐसे होता है सारी फिक्रें हमारी उतर गई हैं। तो मुसलमानों का एक गिरोह तो बड़ी पुरसुकून नींद, लेकिन जिनके दिल हल्के थे, जो कम ईमान वाले थे, उनको डर था यहाँ से खालिद बिन वलीद ना आ जाए, यहाँ से खालिद बिन वलीद ना आ जाए, यहाँ से हम पर कुरैश हमला ना कर दे। अल्लाह ने कहा ये सारी फीलिंग्स तुम्हें तुम्हारी नाफरमानियों की वजह से मिली। और अल्लाह ताला ने कहा अल्लाह जो कुछ भी करते हो इसकी खबर रखने वाला है। फिर खुदा ने तुम पर गम के बाद इत्मीनान नाजिल किया, यानी नींद जो तुम्हें से गिरोह को आ लेती है और एक गिरोह को अपनी जानों की पड़ी रही। ये खुदा के बारे में खिलाफ हकीकत जमाने जाहलियत की किस्म की बदगुमानियों में मुब्तला रहे। ये कहते रहे भला हमें इन मामलात में क्या दखल, कह दो सारा मामला अल्लाह के इख्तियार में। वो अपने दिलों में जो कुछ छुपाए हुए हैं, जो तुम जाहिर कर रहे हो, दिल में जो कुछ भी है, अगर इस अमर में हम कुछ हमारा भी दखल होता तो हम मारे ना जाते। कह दो अगर तुम अपने घरों में भी होते, जब भी जिनका कत्ल होना मुकद्दर था, वो अपनी कत्ल गाहों की तरफ लौट कर रहते। ये इसलिए हुआ कि अल्लाह तुमको मुमताज करे कि तुम्हारे सीनों में है इसको परखे, और जो कुछ तुम्हारे दिलों में है इसको साफ कर दे। अल्लाह सीनों के भेदों से खूब वाकिफ है। दोनों ग्रोहों के मुठभेड़ के दिन जो लोग उनसे फिर गए, इनको शैतान ने इनकी पास करतूतों के सबब से उछला दिया। अल्लाह ने इनसे दरगुजर फरमाया, बेशक अल्लाह बख्शने वाला बुर्दबार। एक चीज आप लोगों को बता दूं कि कुरान मजीद में शैतान के लिए तो शैतान का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, ठीक है, जिन इब्लीस जो था, लेकिन मोस्टली यहूदियों के लिए मुनाफिकीन, यहूदी मुनाफिक थे ना, वो ये कहते थे कि भाई हम खुदा के दीन के वारिस हैं, हमारे लिए बनी इस्माइल को मानना जरूरी नहीं। वो उनको बहकाते थे। तो अल्लाह मियाँ ने बहुत सारी जगहों पर इन मुनाफिकीन यहूदियों को शैतान कहा। तो शैतान, बदअमालियां करने वाले शैतान इंसानों में से भी होते हैं और जिनों में से भी होते हैं। तो अल्लाह ने कहा है ऐ ईमान वालों, इन लोगों की मानिंद न बन जाना जिन्होंने कुफ्र किया, जो अपने भाइयों के बारे में जब वो सफर या जिहाद पर होते हैं तो इनको कहते हैं कि इनको मौत आ गई, कहते हैं हमारे पीछे पास ना होते तो कत्ल ना होते। अल्लाह इनको इनके दिलों में हसरत का बाइस बनाएगा। अल्लाह ही है जो जलाता और मारता है, और जो कुछ तुम करते हो अल्लाह की नजरों में है। और अगर तुम अल्लाह की राह में कत्ल करोगे या मरोगे तो वो मगफरत और रहमत जो तुम्हें अल्लाह की तरफ से मिले है, इससे कहीं बेहतर है जो ये जमा कर रहे हैं। तुम मरो या कत्ल हो, बहरहाल सबको अल्लाह के हुजूर जाना। अल्लाह ही का फजल है कि इसने तुम इनके लिए नरम रूह है। मोहम्मद, मुसलमानों की खुशकिस्मती है, आप इनके लिए बड़े नरम रूह हैं, बड़ी मोहब्बत और प्यार करने वाले हैं। अगर आप सख्त तबीयत के होते, सख्त दिल के होते, तो तुम्हारे पास से ये दूर हट जाते। तो इनसे दरगुजर करो, अपने अल्लाह के सामने इनसे माफी मांगो और मामलात में इनका मशवरा लेते रहो। बस जब तुम फैसला कर लो तो अल्लाह पर भरोसा करो, बेशक अल्लाह अपने ऊपर भरोसा करने वालों को दूर रखता है। अगर अल्लाह तुम्हारी मदद फरमाएगा तो कोई तुम पर गालिब नहीं हो सकता है, और अगर वो तोड़ दे तो इसके बाद तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। और अल्लाह ही के ऊपर चाहिए कि भरोसा करें। अहले ईमान, ए नबी की शान से बाइद है कि वो किसी के साथ बुरा करे। जो कोई बदी करेगा तो क़यामत के दिन वो अपनी बदखाई समेत पेश होगा। फिर हर जान को इसकी कमाई का पूरा पूरा बदला मिलेगा और इनके साथ कोई कमी नहीं किया जाएगी। क्या वो जो खुदा की खुशनुदी का तालिब हो इसके मानिंद हो जाएगा जो खुदा का गजब लेकर लौटा?
तो जिसका ठिकाना जहन्नुम है वो क्या ही बुरा ठिकाना है। खुदा के यहाँ इनके दर्जे अलग अलग होंगे। ये जो कुछ कर रहे हैं अल्लाह इसको देख रहा है। ये अल्लाह ने मोमिनीन पर एहसान फरमाया कि इन्हीं में से एक रसूल मबूस फरमाया जो इनको इसकी आयतें सुनाता है, इनको पाक करता है, इसको शरीयत और हिकमत का इल्म देता है। बेशक इससे पहले खुली हुई गुमराही में ये लोग पड़े। क्या मतलब है इसका? मतलब खुदा का ये कानून कि जिस कौम की तरफ हिदायत भेजनी होती है अल्लाह ताला उसी कौम के बेहतरीन इंसान को नबी बनाता है। ये खुदा का कानून है। ये नहीं होता कि आज हम पाकिस्तानी हैं, हमारी तरफ पाकिस्तानी में खुदा ने अपना रसूल भेजना है तो अल्लाह ताला हिंदुस्तान, मलेशिया, चाइना यहाँ से हमें कोई नबी दे। जो किसी कौम की तरफ नबी आना है वो उसी कौम के अंदर से नबी आता था और उनका बेहतरीन इखलाक और किरदार का मजहर होता था। बाहर से कभी कोई नबी आकर अपनी कौम को मुखातिब नहीं करता। जब इन्होंने कहा कि सुलेमान फारसी खुदा के नबी को सिखाते हैं तो अल्लाह ताला ने कहा कि मोहम्मद अरबी हैं और सुलेमान फारसी अजमी। तो ये कैसे हो सकता है कि एक अरबी पर एक अजमी नबी बनकर रहे? फिर हर जान को इसकी कमाई का पूरा पूरा बदला मिलेगा। इनके साथ कोई कमी नहीं की जाएगी। क्या वो जो खुदा की खुशनुदी का तालिब हुआ इसकी मानिद हो जाएगा जो खुदा का गसब लेकर लौटा और जिसका ठिकाना जहन्नुम है और वो क्या ही बुरा ठिकाना है। खुदा के यहाँ इनके दर्जे अलग अलग होंगे। ये जो कुछ कर रहे हैं खुदा इसको देख रहा है। ये अल्लाह ने मोमिनों पर एहसान फरमाया, इनमें से एक रसूल को मबूस फरमाया जो इनको अल्लाह की आयतें सुनाता है, इनको पाक करता है, इनको शरीयत और हिकमत का इल्म देता है। बेशक ये इससे पहले खुली हुई गुमराही में पड़े थे। क्या जब तुम्हें एक मुसीबत पहुंची जिसकी दूनी मुसीबत तुमने पहुंचाई तो तुमने कहा ये कहां से आ गई? कह दो को मुमय्यज कर दे और इन मुनाफिकीन को मुमय्यज कर दे जिनसे कहा गया आओ अल्लाह की राह में जंग करो या दुश्मन को दफा करो। उन्होंने कहा हमें अंदाजा होता कि जंग होनी है तो हम जरूर तुम्हारे साथ हो। ये लोग इस दिन ईमान की बनिस्बत कुफ्र के ज्यादा करीब थे। अपने मुंह से वो बातें कहते थे जो इनके दिलों में नहीं। अल्लाह इस चीज को खूब जानता है जिसको ये छुपाते हैं, और ये हैं जो खुद को ना होते। इनसे कह दो कि अगर तुम इस बात में सच्चे हो तो जब तुम्हारी मौत का वक्त आए तो अपने आप आकर दिखाना। जो लोग अल्लाह की राह में कत्ल हुए होंगे इनको मरा हुआ ख्याल ना करो बल्कि वो अपने रब के पास जिंदा है। इन्हें रोजी मिल रही है फरहा शादा इस पर जो अल्लाह ने अपने फजल से इनको दे रखा है। इन लोगों के बाब में बिशारत हासिल करो जो इनके पीछे इनसे मिलने वाले हैं कि इन पर ना कोई खौफ होगा ना गम का मौत। ये खास शायद आखिरत से रिलेटेड है, दुनिया से इसका कोई ताल्लुक। आम तौर पर लोग दुनिया में ये बात कहते हैं दुनिया आजमाइश की है। इंसान को बीमारी भी आ सकती है, माली तंगी भी आ सकती है, परेशानी भी आ सकती है, मगर आखिरत में अल्लाह उनको एक इत्मीनान देगा, एक सुकून देगा, एक खूबसूरती उनके चेहरों से छलक रही होगी। उनके चेहरे के चमकने से हर एक को पता चल जाएगा ये वो अल्लाह के बंदे हैं जिन्हें अल्लाह ने कामयाब कर दिया। तो अल्लाह हमें भी उनमें शामिल करे। वो बिशारत हासिल करते हैं अल्लाह की नेमत और उसके फजल की और इस बात की कि अल्लाह अहले ईमान के अजर को कभी ज़ाया नहीं करता। इन अहले ईमान के अजर को जिन्होंने चोट खाने के बाद भी अल्लाह और रसूल की पुकार पर लब्बैक कही, इनमें से जिन्होंने भी खूबी के साथ काम किया और जो तकवा की राह पर चले, इनके लिए बहुत बड़ा अजर है। वो है कि जिनको अल्लाह ने लोगों ने सुनाया कि अल्लाह ने तुम्हारे ऊपर बड़ी ताकत इकट्ठी की है तो इससे डरो, तो इस चीज ने इनके ईमान में और इजाफा कर दिया और वो बोले अल्लाह हमारे लिए काफी है और बेहतरीन कारसाज है। तो ये लोग अल्लाह की नेमत और इसके फजल के साथ वापिस आए, इनको जरा कोई नुकसान न पहुंचाए। ये अल्लाह की खुशनुदी के तालिब हुए। अल्लाह बड़े फजल वाला है। ये शैतान है जो अपने रफीकों के डरावे दे रहा है। यानी यहूदी कहते थे मुसलमानों को, मुनाफिकीन, कि कुरैश तुम पर हमला आवर हो रहा है, तुम बेसरो सामान हो, कुरैश तुम पर हमला आवर करके तुम्हें तहस नहस कर देगा। तो यहाँ आपने सामने रखना है कि शैतान इबलीस ने यहूदियों को, यानी कितना बड़ा मुकाम अल्लाह ने बनी इसराइल को दिया, लेकिन उनकी पै दर पै नाफरमानियों की वजह से कितना
बुरे अल्फाज से खुदा ने उनको मुखातिब किया। तो इनसे ना डरो, मुझसे डरो अगर तुम मोमिन हो, और ये लोग तुम्हारे लिए बाइस गम ना बने जो कुफ्र की राह में सब तक कर रहे हैं। अल्लाह को हरगिज कोई नुकसान ना पहुंचा सकेंगे। अल्लाह चाहता है कि इसके लिए आखिरत में कोई हिस्सा ना रहे, लिहाजा दुनिया में दे दिलाकर उसको फारिग कर देते हैं, और इनके लिए बड़ा अजाब है। बेशक जिन्होंने ईमान से कुफ्र को बदला, अल्लाह का कुछ नहीं बिगाड़ेंगे, ये इनके लिए एक दर्दनाक अजाब है। और जिन लोगों ने कुफ्र किया वो ये गुमान ना करें कि ये जो हम इनको ढील दे रहे हैं तो ये इनके हक में कोई बेहतर बात है। हम तो बस इसीलिए ढील दे रहे हैं कि वो अपने गुनाहों में और इजाफा करें, और इनके लिए जलील करने वाला अजाब। अल्लाह ये नहीं कर सकता कि मुसलमानों को जिस हाल पर तुम थे इस पर खबीस को तैयब से अलग करे, बगैर छोड़े रखे, और ना ये कर सकता है कि तुम्हें सारे गैब से बाखबर करे। यानी अल्लाह ताला आजमाइश करता है। ए मेरी मुसलमान बहनों, हम सोचते हैं हमें कोई परेशानी आ गई, कोई तकलीफ आ गई, किसी ने जादू कर दिया। अपने आप को इतना ज़ईफ़ुल इतिकाद ना समझे। जब आप खुदा की रहमत में होंगे, जब आप खुदा की पनाह में होंगे, जब आप बावजू रहेंगे, जब आप आयतुल कुर्सी को पढ़ेंगे, सूरह फलक और सूरह नास को पढ़ेंगे, बावजू रहेंगे, दुनिया की कोई ताकत आपको परेशान नहीं कर सकती। लेकिन छोटी मोटी आजमाइशें आपको एग्जामिनेशन हॉल में भी तो आती हैं। जब आप पेपर दे रही होती हैं तो कुछ ऐसे सवाल आते हैं जो आपको डिफिकल्ट लगते हैं, तो आपका काम है अल्लाह से मदद मांगे और कहें कि या अल्लाह इस आजमाइश को ख़त्म कर दे, मेरी इस प्रॉब्लम को ख़त्म कर दे, और या अल्लाह मुझे बेहतरीन अमल करने की तौफीक अता फरमा। ये जो हम बात बात पे कहते हैं ना, ये जब आप अपने आप को अल्लाह की पनाह में दे देते हैं तो अल्लाह के कलमे के बाद कोई कलमा आपको तकलीफ नहीं देता। अल्लाह इस काम के लिए अपने रसूलों में से जिसको चाहता है मुंतखब करता है। अल्लाह पर, उसके रसूलों पर ईमान लाओ। अगर तुम ईमान लाए और तुमने तकवा इख्तियार किया तो तुम्हारे लिए बहुत बड़ा अजर है। जो लोग कंजूसी करते हैं इस चीज में जो अल्लाह ने इनको अपने फजल से बख्शी, ये ना ख्याल करें कि ये इनके हक में बेहतर है, बल्कि ये इनके हक में बहुत बुरा है। जिस चीज में वो कंजूसी करेंगी इसका क़यामत के दिन इनको तोप पहनाया जाएगा। अल्लाह ही के लिए है जमीन और आसमानों की बादशाहत, और अल्लाह जो कुछ तुम कर रहे हो इससे बाखबर है। अल्लाह ने इन लोगों की बात सुन रखी है जिन्होंने कहा अल्लाह मोहताज है और हम गनी। ये बनी इसराइल के लोग कहते थे खुदा हमको क्यों कहता है कि हम खर्च करें, अल्लाह हमें क्यों कहता है खर्च करो, अगर अल्लाह के पास कुछ नहीं है तो वो मोहताज है, हमको कहता है कि खर्च करो। अगर वो इस कायनात का बादशाह है तो अपने गरीब लोगों को खुद दे ले, हमें क्यों कहता है। इतनी बेबाकी, इतनी नाफरमानी के साथ वो इस तरह की बातें करते हैं। वो कहते हैं अल्लाह अपने बंदों को खुद क्यों नहीं देता। तो अल्लाह ने कहा, जिन्होंने कहा कि अल्लाह मोहताज है, हमने इनकी बातें लिख रखी हैं, और साथ ही इनके हक कत्ल नाहक अंबिया को कत्ल करना, और कहेगा अब चखो अजाब का मजा, ये तुम्हारे लिए अपने हाथों की करतूत है। अल्लाह अपने बंदों के साथ जरा भी नाइंसाफी नहीं करेगा। जिन्होंने कहा कि अल्लाह ने हमें हिदायत दे रखी है कि हम उस वक्त तक किसी रसूल की बात पर यकीन न करें जब तक वो कुर्बानी पेश ना करें जिसको खाने के लिए आसमान से आग उतरे। इनसे कहो कि तुम मुझसे पहले तुम्हारे पास रसूल खुली खुली निशानियां लेकर आए, और वो चीज लेकर आए जिसके लिए तुम कह रहे हो, तब तुमने अपने नबियों को कत्ल क्यों किया अगर तुम सच्चे हो। अब ये थोड़ी सी यहाँ पे बात कर लेते हैं। बनी इसराइल और जब से हजरत आदम अलैहिस्सलाम बने आए इस दुनिया के अंदर, और हजरत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद पैदा हुई और जवान हुई, अल्लाह ताला ने अब नजर न्याज को कबूल करने का ये तरीका रखा था कि लोगों को पता चल जाए कि किसकी नजर न्याज और कुर्बानी कबूल हुई है और किसकी नहीं हुई। तो ये तरीका रखा था कि कुर्बानी करने वाला किसी ऊंची पहाड़ी पर अपनी कुर्बानी को रखता था। ठीक है, जो भी कुर्बानी आमतौर पे जानवरों ही की होती थी, लेकिन काबिल के बारे में आता है कि वो किसान था तो उसने सब्जियां और फल नजराने के तौर पर पेश किया। तो उसकी कुर्बानी जो है वो आसमान से कुर्बानी को आग उठा कर ले जाती। जिसकी कुर्बानी को खुदा ने कबूल करना होता था उसकी कुर्बानी को आसमान से आग आके उठा कर ले जाती थी। तो यही वजह हुई कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम के दोनों बेटों ने अपनी कुर्बानी को पेश किया।
जो हाबील था वो एक जानवर को ज़िबा करके ले आया, और काबील जो था वो सब्जियां और फल लेकर आया। काबील एक बदकमाश इंसान था, हाबील एक नेक और अच्छा इंसान था। आसमान से बिजली आई और हाबील की कुर्बानी को उठा कर ले गई, जो इस बात का मजहर था कि हाबील की कुर्बानी को कबूल किया गया। हाबील की कुर्बानी को जब कबूल किया गया तो काबील को बर्दाश्त नहीं, उसने बजाय अल्लाह से रुजू करने के, देखिए रवैये हमें हमारा रवैया बनाते हैं, हमारे रवैये अक्कासी करते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। तो उसने कहा कि तूने, तेरी कुर्बानी को खुदा ने क्यों कबूल किया? आसमान से बिजली आई तेरी कुर्बानी को कबूल करने के लिए, लिहाजा काबील ने हाबील को कत्ल किया। जो चाहे कर, काबील ने हाबील को कत्ल कर दिया। तो इसी तरह बनी इसराइल की जो रवायत थी वो ये थी कि वो कोई भी कुर्बानी नजराने के तौर पर तो किसी ऊंची पहाड़ी पर दी जाती थी। इसी वजह से मरवा पहाड़ी, सफा व मरवा, जहां आप मरवा पहाड़ी पर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हजरत इस्माइल की कुर्बानी देने के लिए ले गए। ठीक है, ये अभी आपका मौका आएगा कि ये जो हम कहते हैं ना कि सही करते हैं, ये हजरत हाजरा की सुन्नत है। ये हजरत हाजरा की सुन्नत नहीं, ये हजरत इब्राहीम की सुन्नत है कि उन्होंने सफा और मरवा के दरमियान चक्कर लगा के ये देखा कि कौन सी पहाड़ी, कौन सी जगह ज्यादा बेहतर है जहां मैं इस्माइल की कुर्बानी करूं। तो उनको मरवा की पहाड़ी जो है वो पसंद आई। तो यही वजह है कि आपकी सही सफा से शुरू होकर मरवा पर मुकम्मल होती है, और फिर मरवा पर जो है वो कुर्बानी देने के बाद आप अपने बालों की 1-2 इंच लट काटते हैं। तो ये मैं आपको बताना चाहती हूँ कि उन्होंने फिर यही बात कही, बनी इसराइल के यहूदियों ने, मुनाफिकीन ने यही बात कही कि मोहम्मद अगर तुम अल्लाह के सच्चे नबी हो तो ऐसा हो कि तेरी कुर्बानी को आसमान से आग पकड़ने आए। खुदा ने उसका जवाब ये दिया कि मोहम्मद के लिए मैं कोई भी मौजज़ा पेश करूं मेरे लिए सेकंडों की बात है। कोई भी मौजज़ा, कोई भी मिरेकल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैं देना चाहूं तो मेरे लिए कुछ मुश्किल नहीं। हालांकि ईसा को मैंने ये भी इख्तियार दिया था कि वो मुर्दे को जिंदा करता, नाबीना देखने लगता था, बहरा सुनने लगता था, लंगड़ा देखने लगता था। कितने ईमान लेकर आए हो तुमने तो अपने नबियों को कत्ल किया। तो यहाँ भी अल्लाह ने कहा मोहम्मद इनकी बात पर अपने दिल को छोटा ना करो, तुम उनको कायनात की कोई भी निशानी दिखा दो, सूरज जमीन के नीचे उतर आए तब भी ये ईमान नहीं लाएंगे क्योंकि इनके दिल कुफ्र में मुब्तला है। तो अल्लाह ताला ने कहा इनसे कहो कि जो तुमसे पहले रसूल गुजरे और जो चीजें भी लेकर आए जिसके लिए तुम कह रहे हो, तो तुमने इनको कत्ल क्यों किया अगर तुम सच्चे हो? बस अगर ये तुम्हें झुठलाएंगे तो कोई ताज्जुब की बात नहीं, तुमसे पहले भी रसूलों को झुठलाया जा चुका, और जो कुछ निशानियां सहीफे रोशन किताबें लेकर आए, इस जान को मौत का मजा चखना है तो तुम पूरा पूरा अजर बस क़यामत के दिन पाओगे। बस जो दोज़ख से बचाया गया, जन्नत में दाखिल किया गया, वो कामयाब रहा, और दुनिया की जिंदगी तो बस धोखे का सौदा है। दुनिया की जिंदगी धोखे का सौदा है। एक दफा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जगह से गुजरे, वहां एक बकरी मरी हुई पाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आओ इसको खरीदो, इस मरी हुई बकरी को खरीदो। साहबा ने कहा या रसूल अल्लाह, हम जो है वो मरी हुई बकरी का क्या करेंगे, क्या फायदा होगा? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये दुनिया की हैसियत एक मरी हुई बकरी से ज्यादा नहीं है। एक मरी हुई बड़ी रंगीन है, बड़ी रोशन है, बड़ी चमकदार है, मगर इनके अंदर झाग से ज्यादा कुछ नहीं। देखिए हम कितने ज्यादा हमारे अंदर होता है, हम जमा करते रहते हैं, करते रहते हैं, करते रहते हैं। एक हद तक तो ठीक है ना, एक हद तक आप सेविंग करते हैं कि बच्चों के काम आए, आप बच्चों की तालीम में काम आए, लेकिन अगर उसमें भी कोई जरूरतमंद आता है आप दीजिए, अल्लाह दोबारा 700 गुना करके आपको लौटाएगा। लेकिन वो हवस जो शैतान हमारे अंदर पैदा कर देता है, उस हवस से बचना चाहिए।
शैतान जो हमारे अंदर हवस पैदा कर देता है कि अभी 10 कोठियां हैं तो 50 बन जाएं, 10 फैक्ट्री हैं तो 100 बन जाएं। अच्छा, इसको भी अगर आप अल्लाह के बंदों के लिए इस चीज को इस्तेमाल करते हैं तो इसमें भी कोई हर्ज नहीं। आप अपने कारोबार को बढ़ाएं। मैं हमेशा ये बात कहती हूँ कि कहते हैं कि अल्लाह दुनिया भी अच्छी दे लेकिन तरजीह आखिरत को हम दें। आप अल्लाह के बंदों को जब साथ लेकर चलेंगे, अपने रिस्क में से देंगे, तो डेफिनेटली आप देखिए कि आपके रिस्क में क्या होगा, लेकिन तरजीह आपने अपनी आखिरत को देनी है। हमारे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रात को जब सोने लगो तो एक तस्बीह अस्तगफिरुल्लाह की पढ़ लो। छोटे मोटे कोई भी गुनाह हो सकता है कि कुछ गुनाह ऐसा हो, अचानक हो गया हो, आपको याद ही ना रहा, आपने अल्लाह से कहना है अल्लाह मुझे माफ कर। आप हर रोज अल्लाह से अपना रजिस्टर साफ करवा कर सोया करें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को बताया कि ए मेरे साथियों, मैं रात को एक तस्बीह अस्तगफिरुल्लाह की पढ़ता हूँ। तो सहाबा किराम ने कहा कि या रसूलल्लाह, आपको तो अल्लाह ने बख्शने का वादा कर लिया, आप क्यों अस्तगफिरुल्लाह पढ़ते हैं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि क्या मैं खुदा का शुक्रगुजार बंदा ना बन जाऊं? तो खुदा की जो भी नेमत होती है वो हमारे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है। खुदा हम नहीं खरीद सकते, हम तो क्या खरीद सकते हैं? खुदा ने ये जो पूरा वजूद हमको दिया, एक पूरा सिस्टम है, एक पूरी, अगर इस पर आप बैठ जाएं गौर करने के लिए तो आप कहेंगे वाह सुभान अल्लाह। एक डॉक्टर, आपकी आंख में इन्फेक्शन हो जाता है, एक डॉक्टर के पास 10 चक्कर लगाने पड़ते हैं, लाखों रुपए फीस बन जाती है। उस परवरदिगार ने ये सारी चीजें आपको मुफ्त में दी और सिर्फ ये बात की है कि मेरा शुक्रिया अदा करो, मेरा शुक्रिया अदा करो। तो अल्लाह ताला कहते हैं तुम्हें अपना पूरा पूरा अजर क़यामत के दिन पाओगे। तो बस जो दोज़ख से बच गया वो जन्नत में दाखिल किया जाएगा, वो कामयाब रहा। ये दुनिया की जिंदगी तो बस धोखे का सौदा है। तुम्हारे माल तुम्हारी जान आजमाइशी है। तुम इन लोगों की तरफ से जिनको तुमसे पहले किताब मिली और इन लोगों की तरफ से जिन्होंने शिर्क किया, बहुत सी तकलीफ से बातें सुनने को मिलेंगी। और अगर तुम साबित कदम रहे, तुमने तकवा को मलहूज रखा, तो बेशक ये चीज बड़े अज़्म और फस्ल की बात है। जो खुदा के मामले में खुदा की राह में खड़ा हो गया, ये बड़ी अजमत की बात। तुम्हारे माल अल्लाह, इसका याद करो उस वक्त को जब अल्लाह ने इन लोगों से वादा लिया जिनको किताब दी गई कि तुम अल्लाह के सामने इस किताब को अच्छी तरह जाहिर करना, इसे छुपाना नहीं। बनी इसराइल से कहा तो उन्होंने इसको पसे पुष्ट डाल दिया और उसके बदले में एक हकीर कीमत ली। क्या बुरी है वो चीज जिसको वो ले रहे हैं। उनको था कि मोहम्मद की शरीयत को डिनाई करेंगे तो दुनिया में हमारा मनसब होगा, हमारा वही मुकाम जो दुनिया वालों ने हमको दिया कि हम नबियों की औलाद है। अल्लाह ने कहा ये बड़ा छोटा फायदा है, ये बड़ा मामूली फायदा है, इसका तुम्हें कोई ज्यादा फायदा होने वाला नहीं। तो उन्होंने, जो लोग अपनी इन करतूतों पे मगन रहे, चाहते हैं कि इनके कामों पर इनको सराहा जाए जो इन्होंने किए ही नहीं, इनको अजाब से बरी ना समझो। इनके लिए एक दर्दनाक अजाब है और अल्लाह ही के लिए आसमान और जमीन की बादशाहत। अल्लाह हर चीज पर कादिर है। बेशक आसमान और जमीन की खिलकत, रात और दिन के आने जाने में अहले अक्ल के लिए बहुत सारी निशानियां हैं। इनके लिए जो खड़े बैठे अपने पहलुओं के बल अल्लाह को याद करते हैं, आसमानों और जमीनों की खिलकत पर गौर करते हैं, इनकी ये दुआ होती है, ए हमारे परवरदिगार, तूने ये कारखाना बेमकसद नहीं बनाया। क्या कहते हैं वो? रब्बना मा खलक़्ता हाज़ा बातिला सुब्हानका फ़क़िना अज़ाबन्नार। वो कहते हैं 199 में है कि ऐ परवरदिगार, ये दुनिया का कारखाना तुमने बेमकसद नहीं बनाया, तो तू इस बात से पाक है कि बेकार कोई काम करे। शेक्सपियर ने कहा ये दुनिया एक स्टेज है और हम इसके एक्टर हैं। बज़ाहिर अगर खुदा के वजूद को दरमियान से निकाल दिया जाए, खुदा के दीन को दरमियान से निकाल दिया जाए, तो कुछ ऐसा ही फील होगा। मगर जब आप खुदा के पैगाम को सामने रखेंगे, खुदा के जाविये से इस दुनिया को देखेंगे, तो ये आपकी कुछ अमाल के बदले में बेइंतहा इनाम की बात है। ये एग्जामिनेशन हॉल है, आपको अपना पेपर सॉल्व करना है, पूरे ध्यान से, पूरी जिम्मेदारी से ये पेपर को सॉल्व करना है, ताकि आपके नंबर 100% आए, 100% आए। दुनिया के नंबरों में आप 99 से भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। आपका बच्चा 0.5 नंबर कम लेता है तो परेशानी। मैं भी एक माँ थी, मुझे भी होती थी कि भाई वो मेरे बच्चे का आधा नंबर कम क्यों आ गया, 1/4 कम क्यों आ गया, इसकी पोजीशन में
فرق پڑ جائے گا. یہ سینسٹیوٹی ہمارے اندر آخرت کے مقابلے میں ہونی چاہیے کہ ہم اس بارے میں کہ ہمیں 100% نمبر لینے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو کوئی اے ہمارے رب تو نے جس کو دوزخ میں ڈالا بے شک اس کو رسوا کر دیا, ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. اے ہمارے رب ہم نے ایک پکارنے والے کو سنائی, ایمان کی دعوت دیتے کہ لوگوں کو اپنے پر ایمان لاؤ تو ہم ایمان لائے کو دور کر دے. ہمیں موت اپنے وفادار بندوں کے ساتھ دینا. اے ہمارے رب ہمیں بخش دے جو کچھ جس کا تو نے اپنے رسولوں کی زبانی ہم سے وعدہ کیا. قیامت کے دن ہمیں رسوا نہ تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرنے والا. اگر ہم آج اصحاب الیمین ہیں جو 60% 55% لے لیں گے نا نمبر, وہ اصحاب الیمین ہو جائیں گے. لیکن ہم کیوں نہ یہ کریں کہ اصحاب الیمین سے بھی آگے بڑھ کر ہم سابقون الاولون بنیں. ہم اللہ نے کہا کہ سابقون الاولون پہلے زمانے میں زیادہ تھے, بعد کے دور میں کم ہوں گے. تو کیوں نہ آؤ مقابلہ کریں اس چیز کے اندر کہ ہم خدا کے سابقون الاولون بندے بنیں. تو اللہ نے کہا قیامت کے دن دعا کرو اللہ ہمیں رسوا نہ کرنا, بے شک تو اپنے بندوں پر بڑا رحم کرنے والا ہے. یہ ساری دعا ہے اور آپ یہ دعا زبانی یاد کر لیجئے کہ یہ ہے 192 ربنا 199 سے لے کر جو ہے وہ 192 تک 6 تک ہے. تو یہ زبانی یاد کر لیجئے آپ. تو ان کے پروردگار نے ان کی دعا کو قبول کیا کہ اللہ کسی عمل کرنے والے کے عمل کو ضائع نہیں کرتا, مرد ہو یا عورت سب ایک دوسرے سے ہیں. جنہوں نے ہجرت کی اور جو اپنے گھروں میں سے نکالے گئے اور ہماری راہ میں ستائے گئے اور لڑے مارے گئے, ان سے ان کے گناہوں کو دور کر دوں گا, ان کے ایسے باغوں میں شامل کروں گا جن میں نہریں جاتی ہوں گی. یہ اللہ کے پاس سے ان کا بہترین بدلہ ہوگا اور بہترین بدلہ تو اللہ ہی کے پاس ہے. ملک کے اندر کافروں کی یہ سرگرمیاں تمہیں مغالطے میں نہ ڈالیں. محمد کافر مکہ اس بات کی تم کو سزا دے رہی ہیں کہ تم نے باپ دادا کے دین کو کیوں چھوڑ دیا. ان کی سرگرمیاں تمہیں پریشان نہ کریں, خدا خود تمہاری مدد کرنے والا ہے. یہ چند دن کی چاندنی ہے, پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. کیا ہی برا ٹھکانہ ہے. البتہ وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈرتے رہے, ان کے لیے ایسے باغ ہوں گے جس میں نہریں بہتی ہوں گی, اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. یہ اللہ کی طرف سے ان کے لیے میزبانی ہوگی, اور جو کچھ اللہ کے پاس اس کے وفادار بندوں کے لیے ہے وہ بہتر ہے. بے شک اللہ اہل کتاب میں ایسے بھی ہیں جو اللہ پر ایمان لے کر آتے ہیں, جو اس بات پر ایمان رکھتے ہیں جو ہم نے تم پر محمد اتاری, اور جو اس بات پہ بھی اتاری گئی, جو اللہ سے ڈرتے ہیں, اللہ کی آیتوں کا حقیر قیمت میں سودا نہیں کرتے, اللہ کے احکامات کو اپنے مفادات کے تحت تبدیل نہیں کرتے. یہ لوگ ہیں جن کے لیے ان کے رب کے پاس ان کا اجر ہے, بے شک اللہ جلد حساب چکانے والا. اے ایمان والو صبر کرو, ثابت قدم رہو, مقابلے کے لیے تیار رہو, اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم کامیاب ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ ہماری سورہ آل عمران ختم ہو گئی, لیکن ابھی ہمارا کچھ ٹائم ہے تو ہم اس سے فائدہ کیوں نہ اٹھائیں. جی ماشاءاللہ. ہاں جی, کل میں چاہتی ہوں کہ آپ لوگ تھوڑا سا ریسٹ کر لیں اور دیکھ لیں کہ کیا آپ اتوار کو بھی کنٹینیو کر سکتے ہیں. کل اس چیز کا وہ کر لیں, ریسٹ بھی کر لیں. کل فرسٹ اتوار ہے تو آپ کو جو گھر کے معاملات کرنے ہیں, تو نیکسٹ ویک میں پھر ہم دیکھ لیں گے کہ ہم کو اتوار بھی شامل کرنے ہیں. تو کل جی آپ ٹھیک لوگوں ہے. کو نساء کا مطلب ہوتا ہے خواتین, عورتیں. نساء کا لفظ جب کسی مرد کے ریفرنس سے آئے گا, مردوں کے ریفرنس سے آئے گا, تو اس کا مطلب ہوتا ہے بیوی. اسی طرح امرا کا لفظ واحد ہے, نساء کا واحد امرا کا لفظ. امراتن ایک عورت کو کہتے ہیں, اور جب کسی مرد کے ساتھ کسی امرا کا لفظ بولا جاتا ہے تو مطلب ہوتا ہے کہ اس آدمی کی بیوی. سورہ نساء کے اندر اللہ تعالیٰ نے عورت کی پراپرٹی, وراثت, طلاق کے معاملات, حقوق کو بیان کیا ہے. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ النساء وہ سورہ جس میں خواتین کا ذکر اللہ تعالیٰ نے بہت واضح الفاظ میں ان کے حقوق اور معاملات کا ذکر کیا.
या अय्युहन्नासु तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व खलक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरा। ऐ लोगों, अपने रब से डरो जिसने तुमको एक जान से पैदा किया और इसकी जिन्स से इसका जोड़ा पैदा। कुरान मजीद इस बात को डिनाई करता है कि हव्वा को आदम की पसली से पैदा किया। ये बहुत बड़ी गलत फहमी है कि हव्वा को आदम की पसली से पैदा किया गया, और पसली चूंकि टेढ़ी होती है तो लिहाजा औरत की फितरत भी टेढ़ी है, कि बिल्कुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को गलत रंग देने के मुतरादिफ है। अल्लाह ताला ने ये बात कही कि जिस मेटीरियल से, क्योंकि हमारे यहाँ पाकिस्तान में, मुसलमानों में, एशिया में, हिंदुस्तान में, हर जगह कोई भी मजहब अगर आप ले लेते हैं तो औरत की हैसियत को बहुत कम किया जाता है, जबकि आपकी किताब में आपके अल्लाह ने कहा जैसे जिस मटेरियल से मैंने आदम को पैदा किया उसी मटेरियल से मैंने औरत को पैदा किया। जो फराइज मर्द के हैं वो फराइज औरत के हैं। जो जितने इंसानी वजूद को मानकर जितना एहतराम और इज्जत हम मर्द को देते हैं उतना ही औरत के। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि क्रिश्चियनिटी ले लें, उन्होंने क्या कुछ नहीं कहा औरत के बारे में। आपको पता, उन्होंने ये कहा औरत अजली अबदी गुनाहगार है, औरत मर्द को गुनाहगार करती है। औरत जो है वो उसने हव्वा ने आदम को जन्नत से निकलवाया। हालांकि कुरान मजीद में हम रोज पढ़ते हैं कि अल्लाह कहता है कि हव्वा ने आदम को जन्नत से नहीं निकाला, जिन ने निकाला, शैतान ने निकाला, फ़अज़ल्लहुमा, दोनों को बहका दिया। जितनी बड़ी गलती आदम ने की थी उतनी बड़ी गलती हव्वा ने की थी। हव्वा बाइस नहीं बनी थी आदम की। बहरहाल मैं ये आपको बताऊं कि इस तरह की जितनी भी बातें हैं कुरान मजीद उसको डिनाई करता है। जितना बड़ा मुकाम मर्द का है उतना ही बड़ा मुकाम, ये मैं आपको बताऊंगी, सूरह अहज़ाब के अंदर, सूरह तहरीम के अंदर अल्लाह ने कहा कि अच्छे अमाल करने वाली खातून का भी वही मुकाम और मर्तबा है जो एक अच्छे मर्द का होगा। दोनों में कोई फर्क नहीं किया जाता। तो इस तरीके से आप जो है वो अल्लाह की किताब को जब पकड़ते हैं ना तो आपके सारे गलत मुगालते दूर हो जाते हैं और एक आप वाज़ेह सिचुएशन में आ जाते हैं। तो अल्लाह ताला ने कहा कि जिस मटीरियल से अल्लाह ने आदम को पैदा किया उसी से खातून को पैदा किया। डरो इस अल्लाह से जिसके वास्ते तुम एक दूसरे से मदद तलबगार होते हो, और डरो कताए रहमी से। कता रहमी का मतलब है अपने खूनी रिश्तों से कता ताल्लुक ना करो, भाई से लड़ाई ना करो, बहन से लड़ाई ना करो, भांजे भतीजियों जिन जहां तक आपका खून का रिश्ता चलता है वो अगर आपके साथ नाराज हैं, आप उनके साथ किसी वजह से नाराज हैं, लेकिन चूंकि आपने अल्लाह से अजर लेना है तो कहो कि ला नुरीदु मिनकुम जज़ा वला शुकूरा, हम तो अपना फर्ज अदा करते हैं, हमें तुमसे ना तो जज़ा चाहिए ना तुम शुक्र। तो एक बेहतरीन इंसान का रवैया इख्तियार करो इस दुनिया में अपने अल्लाह के लिए, और कताए रहमी से, यानी अल्लाह ने कहा कि अल्लाह से डरो और अल्लाह से डरने के नतीजे में अपनी कताए रहमी से बचो, रिश्तेदारी को मत काटो। बेशक अल्लाह तुम्हारी निगरानी कर रहा है, यतीमों के माल इनके हवाले करो, ना अपने बुरे माल इनके माल से बदलो और ना इनके माल को अपने माल के साथ गुड़मुड़ करके इनको हड़प करो। बेशक ये बहुत बड़ा अरब सोसाइटी के अंदर भी, हमारे भी यहाँ यतीम बच्चों के वालिदैन कोई घर कोई प्रॉपर्टी छोड़ जाते हैं तो जो रिश्तेदार चचा ताया कोई होता है बच्चों की प्रॉपर्टी को अपनी प्रॉपर्टी में मर्ज कर लेता है और उसको हड़प कर लेता है। अल्लाह ताला ने कहा कि जो किसी यतीम के माल को खाएगा वो खुदा के क़यामत वाले दिन दुनिया में भी बरकत नहीं रहती। देखिए मेरा ये तजुर्बा है कि जब जब आपने दुनिया में खुदा के अहकामात की खिलाफ वर्जी की तो ना आपके पास दुनिया रहती है ना आपके पास आखिरत। तो डरो अल्लाह से, किसी भी इंसान की हक तलफी करते हुए डरो। ये माल जो तुम हड़प कर रहे हो ये तुम्हारे पेटों में कितनी दिन रहे और फिर पेटों में आग भर दी जाएगी। तो डरो, छोड़ दो, किसी भी इंसान का पैसा नाजायज तौर पर ना खाओ और यतीमों को प्यार करो, सर पे हाथ रखो, उनकी कफालत करो, उनको अपने बच्चों की तरह प्यार करो।
और उनके माल को या तो संभाल के रखो और जो ही वो बालिग हो जाए उनके माल उनके हवाले करो, या फिर चंद गवाह बिठाकर अपने माल में शामिल कर लो, लेकिन उनका प्रॉफिट उन बच्चों को देते चले जाओ और जब वो बड़े हो जाएंगे तो उनका माल उनको लौटा दो। इसकी बड़ी सख्त पेशगोई की गई है और इसमें बचने की कोशिश करें। तो अल्लाह ताला कहते हैं यतीमों के माल इनके हवाले करो और अपने बुरे मालों को इनके अच्छे मालों से ना बदलो और ना इनके माल को, और अगर तुम्हें अंदेशा हो कि यतीमों के माल में भी इंसाफ नहीं कर सकोगे तो उनकी माओं से जो तुम्हारे लिए जायज है 2-2, 3-3, 4 तक निकाह कर। अब आप देखिए, आइए इस बात की तरफ। हमारी महफिलों में कहा जाता है कि अल्लाह ने मर्द को 4 शादियों की इजाजत, बड़े फख्र से कहा जाता है। और वो मुफ्ती कभी साहब, मैं उनका इंटरव्यू देख रही थी, किसी का नाम लेके तो खैर बात नहीं करनी चाहिए, आई एम सॉरी। तो वो जनाबे वाला कहते हैं कि जी मैंने तो बड़ी शादियां कर ली हैं, एक वक्त में 4 रखता हूँ, फिर एक को तलाक दे के किसी और से, अल्लाह माफ करे, अल्लाह मियां हमें माफ करे। बहरहाल नहीं, आई एम सॉरी, मुझे नाम नहीं लेना चाहिए। बात यह है कि हम लोग ये बात कहते हैं कि जी 4 बीवियों की अल्लाह ने हमें हुक्म दिया, इजाजत भी नहीं हुक्म दिया है। देखिए कुरान मजीद को उसके सियाको सबाक में समझने की कोशिश की। जिसने कुरान को या किसी भी जबान को उसके सियाको सबाक में समझने की कोशिश नहीं की वो मुंह के बल गिरे। अल्लाह ताला ने ये बात कही कि ए अरबी लोगों, तुम्हारे यहाँ शादियों का रवाज है, तुम शादियां करते हो 8-8, 10-10, 12-12 ज्यादा औलाद के लिए। तो हमारे यहाँ औलाद ज्यादा पैदा हो, हमारे यहाँ बेटे ज्यादा पैदा हो, ज्यादा शादियां करते हैं। इस आयत को हम लोग कहते हैं आयते तहदीद। आयते तहदीद का मतलब है कि अरब लोगों तुम कई कई शादियां करते हो, लेकिन अल्लाह का हुक्म है कि अब तुम 4 से ज्यादा शादियां नहीं कर सकते। तुम 4 से ज्यादा शादियां नहीं कर सकते, और तुमने शादी 1 से ज्यादा अगर करनी भी है तो सोसाइटी के कॉज के लिए करो, यतीमों की माओं से करो, यतीमों का सहारा बनने के लिए करो, किसी मुआशरती मजबूरी के लिए करो। और अगर तुम समझते हो कि तुम अदल इंसाफ नहीं कर सकोगे तो इतना बड़ा सोशल इशू होने के बावजूद भी तुम एक ही बीवी रखो। कुरान मजीद ने आपको एनकरेज कहीं भी नहीं किया कि आप शादियां कर करके औरत को फेंकते चले जाएं और बच्चों को फेंकते चले जाएं, बल्कि आप अगर शादियां करें तो किसी कॉज के लिए करें, किसी मकसद के लिए करें, किसी यतीम का सहारा बनने के लिए, उनकी माओं के साथ, ताकि माँ जब तुम्हारे घर में आएगी तो वो बच्चों की निगहदाश्त और सरपरस्ती का ज्यादा बेहतर ख्याल तुम कर सको। और अल्लाह ने कहा इन खिफ्तुम अल्ला तादलू फवाहिदा, अगर तुमको डर हो कि तुम इंसाफ नहीं कर सकोगे तो फिर एक ही बीवी से शादी करो, और मा मलकत अयमानुकुम, या फिर जो आजाद खवातीन लौंडियों को अपने बराबर लाने की इजाजत नहीं देती थी, तो अल्लाह ताला ने कहा कि या फिर किसी लौंडी को अपने मिल्के जमीन में रख लो। तो अल्लाह ताला ने कहा ये इस बात के ज्यादा करीब है कि तुम इंसाफ से ना हटो, इन औरतों को इनके मेहर दो, मेहर की हैसियत। मेहर एक टोकन मनी है, टोकन मनी है। मेहर का मतलब है कि आप सोसाइटी के सामने ये ऐलान करते हैं कि हम इस औरत का नानो नफका, इज्जत एहतराम अपने जिम्मेदारी में ले रहे हैं। मेहर का ये हरगिज मतलब नहीं है कि जब आप तलाक देने लगे हैं तो तब आप मेहर दें या मेहर वापस ले लें। इस मेहर का तलाक से कोई ताल्लुक नहीं। मेहर ये चीज है कि आप निकाह के फौरन बाद अपनी बीवी को जितना भी मेहर आपने ठहराया है वो अपनी बीवी को दीजिए, उसका तलाक से कोई वास्ता नहीं। कि लोग कहते हैं कि जी अगर मैं तलाक दूंगा तो मुझे मेहर देना पड़ेगा, ये वायलेशन है अल्लाह के हुक्म की। आपको पहली ही रात, या पहली रात नहीं तो जितना पॉसिबल है आपको अपना जो मेहर है वो अदा करना चाहिए। ये टोकन होता है कि मैं औरत के खाने पीने, पहनने ओढ़ने की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले रहा हूँ। बस अगर वो तुम्हारे लिए खुद छोड़ दे तो अपनी खुशी से तुम इसको खाओ कि वो तुम्हें राह से साथ जा रहे हैं।
माल जो जिसको खुदा ने तुम्हारे लिए क़याम व बका का जरिया बनाया है, नादान यतीमों के हवाले ना करो। हाँ, इनको फरागत के साथ खिलाओ पिलाओ, दस्तूर के मुताबिक इनकी दिलदारी करो। इन यतीमों को जांचते रहो यहाँ तक कि वो निकाह की उम्र में पहुंच जाएं, तो इनके अंदर समझ बूझ पाओ तो इनका माल इनके हवाले कर दो। इनसे डरो कि वो बड़े हो जाएंगे, इस बात से न डरो कि वो बड़े हो जाएंगे, फजूल खर्ची और जल्दबाजी करके अपना माल हड़प कर लेंगे। और जो गनी इसको चाहेगा वो परहेजगार करे, और जो मोहताज होगा तो दस्तूर के मुताबिक उससे पाए। यानी यतीम की सरपरस्ती अगर कोई गरीब आदमी कर रहा है तो वो अपना एक मुआवजा सोसाइटी के कुछ गवाह बनाकर कर ले, और अगर वो बहुत वेल ऑफ है तो वो उसका कुछ पैसा न ले, खुदा उसकी जिंदगी में बरकत पैदा करेगा। फिर जब तुम इनका माल इनके हवाले करने लगो तो गवाहों को बुला लो, वैसे अल्लाह हिसाब किताब लेने के लिए काफी है। अच्छा जी, वालिदैन और अकरबा के तरके में मर्दों के लिए भी एक हिस्सा है। वालिदैन और अकरबा के तरके में यानी प्रॉपर्टी में औरतों का भी हिस्सा है, तरका कम हो या ज्यादा, एक मुकर्ररा हिस्सा। और अगर तकसीम के वक्त कराबतमंद यतीम मिस्कीन आ मौजूद हों तो उस तरके में से उनको भी कुछ दे दो, और दूसरों के साथ अच्छे तरीके से बात करो। बस इनको चाहिए कि डरे अल्लाह से, कि अल्लाह के अगर ये भी अपने पीछे कमजोर बच्चे छोड़ते तो इनका कितना अंदेशा होता। बस इन्हें चाहिए कि अल्लाह से डरे और सीधी बात जबान से निकाले। यानी अल्लाह ताला ने, जैसे कि आपको याद है कि सूरह बकरा के अंदर अल्लाह ताला ने ये कहा था कि जब दुनिया से जाने लगो तो वसीयत करो। अब सूरह निसा के अंदर अल्लाह ताला शेयर्स बयान कर रहे हैं कि किसको कितना मिलेगा। अरब में ये हिस्से नहीं मुकर्रर थे। बड़ा बेटा अपनी चादर जिस चीज पे डाल देता वो उसकी प्रॉपर्टी समझी जाती थी। लिहाजा अल्लाह ताला ने कहा, अल्लाह तुम्हारी औलाद के बारे में तुम्हें हिदायत देता है कि लड़के का हिस्सा 2 लड़कियों के बराबर है, और अगर लड़का 2 से ज्यादा हो तो इनके तरके का 2/3 है, और अगर लड़की अकेली हो तो इसके लिए आधा है, और मैयत के माँ बाप के लिए इनमें से हर एक के लिए इसका छठा है। और मूरस ने जो छोड़ा, अगर मैयत की औलाद हो और अगर इसके औलाद ना हो तो इसके वारिस माँ बाप हो तो माँ को 1/3 और बाप को 2/3 मिलेगा। और अगर इसके भाई बहनें हैं, औलाद नहीं, तो माँ को 1/6, बाप को 1/6, और बाकी औलाद की जगह बहन भाई आ जाएंगे तो बहन को भाई की निस्बत आधा दिया जाएगा। ये तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा नफा है, ये अल्लाह के ठहराया हुआ फरीजा है, बेशक अल्लाह इल्म व हिकमत। एक बात याद रखिए, अगर आप अपनी औलाद के बारे में खुद वसीयत कर देते हैं तो आप ये समझते हुए कि मेरी बेटी ज्यादा डिजर्विंग है, मेरी बेटी बीमार है, खुदा ना करे मेरी बेटी की शादी नहीं हुई, उसने सारी जिंदगी मेरी खिदमत की है, आप बेटे से ज्यादा बेटी को दे सकते। आप अपनी जिंदगी में ही बेटी के लिए वसीयत कर सकते हैं कि ये मुझे नफा पहुंचाने, पॉज मुतय्यन करके, क्योंकि लोग आपसे कहेंगे कि वारिस की तो वसीयत नहीं, तो वारिस होते हुए नहीं, आप इसलिए कि बेटी या बेटा ज्यादा जरूरतमंद है बाकी बच्चों से, बेटा है फालिज हो गया, काम नहीं कर सकता, नौकरी नहीं कर सकता, आपको बिल्कुल इजाजत है आप उसके हक में बाकी बच्चों से ज्यादा उसको दें, और बच्चों को इस पे इतराज नहीं होना चाहिए। या खुदा ना करे किसी की बेटी विडो हो गई है, या जो भी उसकी बीमारी है, या शादी नहीं हुई, माँ बाप को अंदेशा रहता है, वो माँ बाप की खिदमत करती रही, किसी भी कॉज को सामने रखकर आप अपनी प्रॉपर्टी तकसीम कर सकते हैं। अगर आप अपनी प्रॉपर्टी को तकसीम खुद नहीं करेंगे तो फिर रियासत आकर अल्लाह के बताए हुए शेयर्स को नाफिज करेगी, फिर आपको अल्लाह के बताए हुए तरीके को फॉलो करना है। तो जब आप कोई भी वसीयत करना चाहते हैं या किसी को देना चाहते हैं, अपनी जिंदगी में दीजिए। और यहाँ मैं वरासत के मामलात में एक बात और आपको कह दूं कि हमारे यहाँ ये बहुत बड़ा इशू है कि यतीम पोता पोती जिनके माँ बाप फौत हो गए, या यतीम नवासा नवासी जिनके माँ बाप अपने माँ बाप की जिंदगी में इस दुनिया से चले गए, हमारे आलिम और फुकहा उनका हिस्सा नहीं मानते कि जी कुरान ने इसका जिक्र नहीं किया। ये बिल्कुल गलत बात है, ये बिल्कुल इलॉजिकल बात है। अल्लाह मियां ने जब ये कहा कि पोता
बेटे की जगह है। जब बाप फौत हो जाता है तो उसका बेटा उसकी जगह पे आ जाता है। जब आप कारोबार, घर, प्रॉपर्टी बाप की वफात के बाद उसके बेटे की तरफ मुंतकिल करते हैं तो दादा के लिए पोता, नाना नानी के लिए नवासा नवासी औलाद की जगह आ जाता है। जो शेयर्स बेटे को मिलने थे या बेटी को मिलने थे वो शेयर्स अब पोता पोती नवासे नवासी को मिले। मुझे आप ये बात बताइए कि जो तो अल्लाह आपका इतना सेंसिटिव है यतीमों के मामले में कि वो कहता है कि तुम यतीमों की माओं से शादी कर लो उनके बेहतरीन मुस्तकबिल के लिए। वो परवरदिगार यतीम पोते और यतीम नवासे नवासियों को क्या उनका हक नहीं देगा? ये इतनी बड़ी वाज़े बात थी, ये इतनी बड़ी वाज़े बात थी कि इसका इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन वही वाली बात ना, हम लकीर के फकीर हैं। हम कुरान मजीद को उसके कॉन्टेक्स्ट में नहीं देखते। हम कुरान मजीद में जो अगर ऐसी सिचुएशन पेश आ जाती है तो हम उसमें आलिमों को बिठाकर इज्तिहाद क्यों नहीं करते? तो मैं इस बात के अंदर बिल्कुल, बल्कि मेरे अपने उस्ताद भी इस बात को सपोर्ट करते हैं कि अगर कुछ पता नहीं किसी की मौत कब आ जाए तो माँ बाप अपनी औलाद की मौजूदगी में बच्चों को छोटा छोड़कर फौत हो जाते हैं तो दादा दादी अपनी प्रॉपर्टी में से जो हिस्सा बेटे को देना था, बेटी को देना था, वो उनके बच्चों को दे। यही बात पूरे कुरान से पता चलती है। यही जगह जगह जहां अल्लाह ताला ने कहा कि वो यतीमों के मामले में बहुत सेंसिटिव है, वो परवरदिगार कैसे हो सकता है कि एक यतीम को उसका हक न दे और एक मिस्कीन को उसका हक न दे? तो अल्लाह ताला ने ये बात कही है कि जब कोई मर जाता है तो प्रॉपर्टी को ऐसे, यानी अगर आपने खुद नहीं की, अव्वल तो आपको अपनी वसीयत पास रखनी चाहिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर बंदा अपनी रात को अपनी वसीयत अपने साथ रख सकते। तो जब हम मर जाते हैं तो हमारी प्रॉपर्टी में बेटे को 2 हिस्से, बेटी को 1 हिस्सा दिया जाए। अगर औलाद में सिर्फ बेटियां हों तो 2/3 प्रॉपर्टी बेटियों को देकर बाकी खानदान के जो सबसे ज्यादा नफा पहुंचाने वाला फर्द होगा उसको दे दिया जाएगा। अगर बेटियां जो है वो 1 होगी तो आधा प्रॉपर्टी जो है वो बेटी को दी जाएगी और बाकी वालिदैन को 1/6 दे दी जाएगी। अगर ना तो औलाद है और ना ही बहन भाई हैं तो बाप को 2/3 और माँ को 1/3 दे दिया जाए। लेकिन अगर किसी बंदे की औलाद नहीं है तो फिर माँ और बहन भाई हैं तो माँ बाप को 1/6 देकर बाकी प्रॉपर्टी औलाद के शेयर्स की तरह तकसीम कर दी जाएगी, यानी बहन को आधी, भाई को डबल। ये अल्लाह ताला ने आपको कहा है कि जब आपने नहीं तकसीम किया, अपनी जरूरतों के लिहाज से आपने प्रॉपर्टी को तकसीम नहीं किया, तो फिर अल्लाह ने भी तो लड़ाई मड़ाई से लोगों को बचाना था। तो लोगों को लड़ाई से बचाने के लिए फिर अल्लाह ताला ने कहा कि फितरी तरीका ये है। लेकिन हर इंसान को अपने साथ अपनी वसीयत रखनी चाहिए, क्योंकि जब हम इस दुनिया से चले जाएंगे तो फिर हमारा कोई राइट नहीं है कि हम कह दें जी शौकत खानम में कोई विंग बना ली जाए या फला स्कूल बना दिया जाए। जो आपकी ख्वाहिश है, जो आपकी वसीयत है, आप अपने लॉयर से उसको लिखवाएं कि उसका इम्प्लीमेंट करें ताकि जो आप चाहते हैं दुनिया में करना वो आप कर सकें। अकूलु कौली हाज़ा वस्तगफिरुल्लाह ली लकुम लिसाइरिल मुस्लिमीन। जज़ाकल्लाह खैर। और कल हम इसको कंटिन्यू करेंगे। और मेरी बहनों भाइयों, कल तो संडे है जी, कल संडे है। कल संडे है। आप लोगों में से अगर तो चाहते हैं कि कल हम क्लास रखें तो हम रख सकते हैं, लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि कल क्लास ना रखी जाए तो फिर हम मंडे को कंटिन्यू। जी रिफत आंटी, कॉकअप रख लें, कॉकअप रख लें। रिफत आंटी आप क्या कह रही हैं? ना रखें? आपकी आवाज नहीं आ रही, सॉरी आपकी आवाज नहीं आ रही। माइक बंद है उनका, माइक बंद है। जी आप क्या कह रही हैं? हाँ जी, एक दिन ऑफ कर दें प्लीज। हाँ जी, मैं एक दिन ऑफ कर देती हूँ। वो बस कल का ही होगा फिर, क्योंकि आगे हमें कुरान को पूरा करना है। तो मेरी ये ख्वाहिश है
जामिया बता रही है ना खोल के, तो उसके लिए टाइम लगेगा कॉकअप, वरना तो हम हमेशा 26 तक खत्म कर ही लेते होते हैं। ये भी है कि मैं ये चाहती हूँ कि सिर्फ आप लोगों को तर्जुमा ही ना पता चले, जहाँ डिटेल की जरूरत है वहाँ आपको डिटेल का पता चले। ठीक है जी, फिर ये कल हम अच्छा है, इस तरह बहुत अच्छा है। जी हम इस तरह ही पढ़ना चाहते हैं, हम इसी तरह पढ़ना चाहते हैं जी सुनना चलिए चाहते फिर हैं। कल तो इंशाल्लाह ऑफ कर देंगे, नेक्स्ट टाइम से हम ऑन करेंगे, दुआ कर लेते हैं। चले सही। जी जज़ाकल्लाह। आप जज़ाकल्लाह। प्लीज जरूर शेयर करें आगे अपने फैमिली में, फ्रेंड्स में, ताकि सब अल्लाह के अहकामात से मुस्तफीद हो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। रब्बना ला तुहम्मिलना मा ला ताक़ता लना बिही वाफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन फंसुरना अलल क़ौमिज़ ज़ालिमीन फंसुरना अलल क़ौमिल फ़ासिक़ीन रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुनिन वजअलना लिलमुत्तक़ीन इमामा। अल्लाह हमने जो कुछ भी पढ़ा, जो कुछ भी अल्लाह बयान किया, सच्चे दिल और सच्ची नीयत के साथ किया। या अल्लाह हमसे जो खताएं और गलतियां हो गई हों उनको माफ फरमा दा। या आमीन अल्लाह गुनाह कबीरा गुनाह सगीरा को माफ फरमा दे। या अल्लाह इस हाल में मौत देना कि हम ईमान पर हों। या अल्लाह जो ये आमीन 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 करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह इस हाल में मौत देना कि तू हमसे राजी रहे, हम तुझसे राजी रहे। आमीन अल्लाह बीमारों को शफा अता फरमा, बेरोजगारों को रिज़्क़ अता फरमा, परेशान हाल लोगों की परेशानियों को दूर फरमा। ए अल्लाह रहमान रहीम परवरदिगार, मेरे माँ बाप और सबके माँ बाप को जन्नत के बेहतरीन दर्जे अता फरमा। या अल्लाह उनकी आँखों को औलों से, बर्फ से, बारिश से धो दे। ए अल्लाह रहमान परवरदिगार, हमारी औलादों को, हमारी आंखों की ठंडक, दिल का सुकून और मुत्तकियों का ईमान बना दे। या अल्लाह रहमान रहीम परवरदिगार, हमारी आंखों में रोशनी पैदा फरमा, हमारे कानों में समाज पैदा फरमा, हमारी ज़बान में जोरे बयान पैदा फरमा, हमारे दिल पैदा फरमा। अल्लाह रहमान रहीम परवरदिगार, तू अजीम है। या अल्लाह इस हाल में मौत देना कि तू हमसे राजी रहे। या अल्लाह मेरे मुल्क पाकिस्तान को इस क्राइसिस से गुजार दे। या अल्लाह पाकिस्तान में खुशहाली पैदा फरमा। या अल्लाह पाकिस्तान ज़ल्ज़लों को दूर कर दे। या अल्लाह मसाइल को दूर कर दे। या अल्लाह अपने जरूरतमंद बंदों को खुला रिज़्क़ अता फरमा। अल्लाह रहमान रहीम परवरदिगार, हमें वो अमाल करने की तौफीक अता फरमा कि हम तेरे साबिकून अल अव्वलून बंदों में शामिल हो सकें। या अल्लाह सब पर अपना फजल और करम करना। आमीन आमीन। बापा कोई सवाल है तो पूछ लीजिए। जज़ाकल्लाह शुक्रिया। चलें अल्लाह के हवाले। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज। अल्लाह खुश रखे आपको, अल्लाह ताला खुशियां अता जज़ाकल्लाह। फरमाए। आमीन। अल्लाह बरकतें आपको दे भी खुश आपको। रखे, सबको खुश रखे अल्लाह ताला। आमीन आप मेरे बेटे के लिए भी दुआ करें, अल्लाह मेरे को भी आमीन अल्लाह दे। उसकी भी अल्लाह आप सबकी औलादों को आपकी आमीन आंखों की ठंडक, दिल का सहारा और आमीन आमीन। अल्लाह हाफिज। सलामत रंजिया। जज़ाकल्लाह।